जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर लेकिन काफ़ी दोस्तों से प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि उन सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और अगर आपका भी डाउनलोड नहीं हो रहा है इंटर का जो भी विद्यार्थी जानकारी आपको मांगा जा रहा है उसमें आप सभी सही जानकारी भर रहे हैं, फिर भी आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, अर्थात कि यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है नो डाटा फंड आप में भी बताया जा रहा है। तो यह बताया जा रहा है इसका क्या सोल्यूशन है, अर्थात कि आप सभी नाम वगैरह सही भरते हैं, सभी जानकारी आप सही भर लेते हैं, यहाँ पर सभी चीज़ आप सही भरते हैं, तो आपका जो नो डाटा फंड बताया जा रहा है इसका क्या सोल्यूशन है। तो जो भी आपको यहाँ पर डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, सभी प्रश्नों का हम लोग जवाब जानने का प्रयास करेंगे, चाहे वह मैट्रिक का हो चाहे आपका इंटर का हो। तो मैट्रिक में भी सभी छात्र यहाँ पर सभी अपना स्कूल कोड वगैरह, कैंडिडेट अपना नाम वगैरह, चाहे फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सभी चीज़ यहाँ पर सही भर रहा है। तो उसके बावजूद भी आपका इसमें सही नहीं, अर्थात कि इस पर नो डाटा फंड बता रहा है। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भरने पर कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है, अर्थात कि रजिस्ट्रेशन बिहार बोर्ड योर प्लीज इंटर योर कैंडिडेट चेक योर फी योर डिटेल, इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। तो आप ओके करते हैं, यहाँ पर ओके कर देते हैं तो सिंपल सा फिर से आपके पास यही वाला पेज आपको रिफ्रेश कर देता है, फिर से आप यहाँ पर डाटा भरते हैं, फिर आपको यही पेज आपको देखने को मिलता है, अर्थात कि आपको यहाँ पर सभी डाटा सही भर भी देते हैं, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे, अभी के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बता दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो के तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। उसके साथ साथ इंटर में भी जो ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, सभी डाटा यहाँ पर सही भरने के बावजूद भी आपको यहाँ पर नो डाटा फंड, अर्थात कि यहाँ पर नो डाटा फंड आपका कोई जानकारी नहीं बताया जा रहा है, इससे आप कैसे ठीक करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, उसके बाद आपको चलिए सभी चीज़ का जानकारी आपको मैं बता देने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ और जो भी दोस्त इसे डाउनलोड कर लिया है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, चाहे वो मैट्रिक का हो चाहे आप इंटर का हो, तो इसे ध्यान से समझिएगा कि आपको अब क्या क्या करना होगा। इसे आप डाउनलोड कर लिए हैं, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। जो आपको यहाँ पर मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहा है, तो ध्यान से समझिए जो भी दोस्त इसे डाउनलोड कर लिया। सबसे पहले हम मैट्रिक की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक का कुछ इस प्रकार से इसका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आप में भी डाउनलोड किए होंगे तो हुआ होगा। अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मैं आपको आगे सोल्यूशन बताऊंगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए, आपका समस्या का समाधान हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इसी प्रकार से आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसी प्रकार से आपको देखने को मिले होंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर क्लियर देखिए, तो इसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे और उसके साथ साथ इसके आप डाउनलोड करके आप कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए इसमें आपको क्या क्या करना होगा। अगर आप डाउनलोड कर लिए हैं तो इसमें आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहला काम कर लेना है कि आपको अपना फोटो मिलान कर लेना है, आपको अपना सिग्नेचर मिलान कर लेना है। अगर आपका फोटो सिग्नेचर है तब आगे आपको क्या करना है, आपको अपने यहाँ पर नाम देखना है, सही आपका नाम है कि नहीं, स्पेलिंग वगैरह में कुछ त्रुटि तो नहीं बच गया। इसमें जितना भी डाटा आपका यहाँ पर प्रिंटेड है सभी डाटा को आप सुधार करवा सकते हैं, चाहे इसमें कुछ भी चीज़ में गलती हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आप इंडियन हो, चाहे मेल फीमेल, कुछ भी चीज़ में आपका विषय वगैरह आपका जितना भी आपका सभी चीज़ यहाँ पर डाटा है तो सभी चीज़ इसमें आप सुधार करवा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सभी चीज़ को सबसे पहले आपको अपना नाम देख लेना है, आपका ये नाम है कि नहीं, आपका माताजी का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रेगुलर, इंडियन। अब यहाँ पर पंजीयन संख्या नहीं होगा क्योंकि आपका मूल अर्थात कि ओरिजिनल वाला आएंगे तब रहेंगे। फिर आपको अपना स्कूल कोड स्कूल देख लेना है, उसके बाद आपको मेल फीमेल देख लेना है, उसके बाद जाति SC ST और जो भी दिव्यांग कोटि के प्रकार के छात्र हैं तो यस रहेंगे नहीं तो नो रहेंगे। फिर आपका धर्म देख लेना है, फिर उसके बाद वर्ष आप यहाँ पर एग्जाम देंगे 2025 में, लेकिन यह वर्ष 2024 में आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड हुआ है। फिर आपको यहाँ पर हिंदी, मान लीजिए यहाँ पर काफ़ी छात्र का उर्दू हो गया होगा और कोई भी छात्र, तो इसे आप सुधार करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ मान लीजिए कोई भी छात्र का संस्कृत है लेकिन यहाँ पर उसका मैथिली हो गया होगा तो उससे भी आप सुधार करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको संस्कृत रखे हैं, आपको मैथिली रखने का मन है तो मैथिली भी आप यहाँ पर सुधार करवा कर आप रख लेंगे, और उसके साथ साथ हिंदी में तो आपका नन हिंदी यहाँ पर रख लेंगे, तो सभी चीज़ यहाँ पर आप सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अनिवार्य विषय ये जो आपका मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस, इंग्लिश है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, अर्थात कि इसे आप वैसे ही रहने देंगे। और इससे दोनों डाटा को आप चेंज करा सकते हैं, अर्थात कि संस्कृत को और हिंदी को आप चेंज करा सकते हैं। संस्कृत के जगह पर मैथिली और हिंदी के जगह पर आप उर्दू वगैरह जो आप चेंज करना चाहते होंगे उसे आप चेंज करवा सकते हैं। कब से कब तक, तो आज से, अर्थात कि जो 10 जुलाई से दिन जारी हुआ था इसे, उससे लेकर आप इसे 30 तक आप इसे सुधार करवा सकते हैं। फिर 30 के तक आप सुधार करवा लेंगे, फिर उसके बाद आपका डाटा कोई अगर आएंगे तो फिर आपको मैं द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करना भी आपको सिखाऊंगा। कैसे सुधार करेंगे, अपना यहाँ पर नाम भरना है, माता का नाम भरना है, उसके बाद आपको विद्यालय का नाम भरना है और इसका फोटो कॉपी ले जाकर अपने स्कूल कॉलेज में जमा कर देना है और उसके बाद वहाँ पर वो लोग अपना सुधार करवा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए आपका डमी रजिस्ट्रेशन क्लास 10th का है, इसी प्रकार से आप इसे सुधार करवा सकते हैं। फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए क्लास 12th वाले छात्र का, यहाँ पर आप क्लास 12th वाले की बात करते हैं, यहाँ पर 12th में जो भी छात्र एग्जाम देने गए थे उनका 12th में, अर्थात कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2025 में अगर आप एग्जाम देने जाए इंटरमीडिएट सत्र 2023 से लेकर 25 के लिए, तो उसी तरह यहाँ पर आपका इंटर
इंटर का है, तो इंटर में भी आप यहाँ पर सभी डाटा आपको मिलान करना है, आप डाउनलोड कर लिए होंगे और नहीं डाउनलोड किए हैं तो इसका क्या सोल्यूशन है मैं आपको वो भी बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए सभी डाटा आपको यहाँ पर फिल कर आपको अपना नाम, पिताजी का, माताजी का नाम, सभी चीज़ यहाँ पर देख लेना है। सभी डाटा आपको यहाँ पर फोटो नहीं सो रहा है तो ये आपका इंटरनेट इशू की वजह से नहीं हो रहा है, काफ़ी छात्र का फोटो सेव नहीं हो रहा है। दूसरे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएंगे तो उसमें आप फोटो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप साइंस वगैरह रखे हैं, चाहे आप कॉमर्स रखे तो यहाँ पर सभी चीज़ आप अपना देख लीजिएगा। साइंस रखे हैं, साइंस में अगर आप मैथ चाहते हैं और उसके आप बायोलॉजी हटाकर मैथ लेना चाहते हैं, ये अपना चेंज करा सकते हैं। अर्थात कि कहने का सेंस यही है कि आप अपना सिग्नेचर वगैरह जो भी है सब कुछ यहाँ पर आप देख लीजिए और उसके बाद आप मान लीजिए कोई भी छात्र साइंस रखे हैं तो साइंस में विषय में चेंज करवा सकते हैं। और जो भी काफ़ी विद्यार्थी कर रहा था हिंदी या इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रश्न नहीं आया हिंदी मीडियम में, तो इस पर आपको कभी चर्च नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी छात्र बायोलॉजी रखे होंगे, उसको मैथ रखने का है तो मैथ रख देंगे, यानी कि मैथ रखे होंगे उसे बायोलॉजी में रखेंगे तो वो बायोलॉजी भी यहाँ पर करवा सकते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं इसी तरह से इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर भर कर दिखा देने जा रहा हूँ। एक छात्र का पूरे डाटा यहाँ पर भरता हूँ, उसके सामने क्या प्रॉब्लम आता है उस सबसे पहले उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्कूल कोड अपना, चलिए मैं यहाँ पर रखा हूँ, सभी चीज़ यहाँ पर कॉपी करके वो अपना भर देने जा रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको भी अपना भर लेना है और सभी चीज़ डाटा इसी प्रकार से आप भर लेंगे। और उसके बाद इस छात्र के साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम अगर आप में भी आ रहा है तो उसे आप कैसे सुधार करेंगे और इसके बाद इसे सुधार कर आप कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए जैसे मैं सभी डाटा इसी प्रकार से मैं आप यहाँ पर क्लियर देखिए, जैसे नाम, पिताजी का नाम, सभी डाटा, डेट ऑफ बर्थ, सभी डाटा फिलअप करने के बाद यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे इसका किस प्रकार से इस छात्र का अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो किस प्रकार से सॉल्यूशन आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैं जैसे रजिस्टर सर्च वाले पर क्लिक किया, इस प्रकार से इसे देखने को इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या सॉल्यूशन है तो मैं सभी चीज़ को आपको बता देने जा रहा हूँ, सभी सॉल्यूशन का प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा। अब चलिए हम आपको इंटर वाले दिखा देते हैं, इंटर में कैसे आप यहाँ पर इसका क्या सॉल्यूशन है इंटर वाले छात्र का। तो जैसे आप बैक करेंगे तो चलिए मैं इंटर वाला आपको दिखा देने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आपको अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, आगे मैं बता दूंगा इस वेबसाइट पर आप कैसे आएंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, सिंपल सा लिंक इंटर वाले को आप देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको अपना स्कूल कोड भर लेना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर स्कूल कोड भर कर दिखा देने जा रहा हूँ किस प्रकार से आपको भरना है। और उसके बाद इस ऐसे छात्र को आपको दिखाऊंगा जिसका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में नो डाटा फाउंड बता रहा है और उसका मैं यहाँ पर लाइव आपके सामने दिखाऊंगा कि उसको मैं कैसे डाउनलोड करना हो। ठीक है, उसी प्रकार से दिखा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने लाइव एक एक कार्ड कर दिखा देने जा रहा हूँ। एक छात्र का यहाँ पर मैं भर रहा हूँ, एक एक डाटा फाउंड आपको नो डाटा फाउंड बताएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसका डाटा फाउंड बताएंगे। देखिए यहाँ पर मैं चलिए सभी डाटा यहाँ पर फिलअप कर देने जा रहा हूँ। यहाँ पर देख पा रहे इसका सही से नाम फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए स्क्रॉल नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर देखिए इसका वेबसाइट थोड़ा ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सभी डाटा इस छात्र का फिल कर रहा हूँ, किस प्रकार से बताएंगे इसका नो डाटा फाउंड। उसके बाद यहाँ पर बताएंगे इस छात्र का मैं जो जानकारी यहाँ पर भर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप क्लियर आपके सामने इसे लाइव डाउनलोड करके सिखाऊंगा। तो जैसे मैं यहाँ पर सभी डाटा भर रहा हूँ, इसका पहले मैं आपको दिखा देने जा रहा हूँ, वही नाम वगैरह सभी डेट वगैरह चीज़ वगैरह सभी चीज़ यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ। यहाँ पर चलिए मैं सभी डेट वगैरह सभी चीज़ आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। तो आपको ध्यान से सिर्फ देखते रहना है, मैं किस प्रकार से इस छात्र का डाउनलोड कर भी आपको बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले इसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सभी चीज़ आपको इसी प्रकार से अपना क्लिक कर आएंगे तो सभी डाटा इसमें फिलअप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं सभी डाटा यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ, जिस प्रकार से आपको अपना नाम, स्कूल का नाम, स्कूल कोड वगैरह सभी चीज़ यहाँ पर फिलअप है। और यहाँ पर जैसे मैं आपके सामने सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर क्लियर देख पा होंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक किया आपके सामने देखिए नो डाटा फाउंड बताया। ठीक है, नो डाटा फाउंड बताया, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। और इसी छात्र का यही नाम है, यही फादर का नाम, यही संख्या, यही डेट ऑफ बर्थ मैं अभी आपके सामने लाइव दिखाता हूँ कि कैसे ये छात्र का मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले आप यहाँ पर देख लिए है नो डाटा फाउंड बता रहा है, इससे मैं आप कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इस जो आपको यहाँ पर यही नाम लिखा है, आशीष कुमार नाम लिखा है, इसे आपको कैपिटल में लिख लेना है सभी चीज़ को। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर आशीष, यहाँ पर सभी चीज़ यहाँ पर कैपिटल लिखा। फिर उसके बाद इसका पिताजी का नाम, पूरे चीज़ को मैं यहाँ पर कैपिटल लिख रहा हूँ। तो देखिए मैं आपके सामने किस प्रकार से इसका पूरी डाटा को आपके सामने डाउनलोड कर भी दिखाऊंगा। यहाँ पर फिर उसका संख्या है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, और इसी प्रकार से चलिए सभी चीज़ मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ, सभी चीज़ डेट ऑफ बर्थ वगैरह सभी चीज़ सेलेक्ट है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैं लाइव दिखा दें आपको। यहाँ पर देखिए नो डाटा फाउंड बताया है, तो आप इसे डाउनलोड करेंगे तो सिंपल सा सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इसका डाउनलोड हो गया। किस प्रकार से मैं आपको लाइव दिखाया, यहाँ पर देखिए सभी चीज़ नाम वगैरह था, सभी चीज़ में आपको दिखाया किस प्रकार से डाउनलोड हो रहा था, किस प्रकार से डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैं सभी जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ इसी प्रकार से। आप चलिए सीखते हैं इसमें क्या सॉल्यूशन है और अर्थात कि इसका डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा था। तो सबसे पहला कारण आपको क्या करना है, इसके आपको डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आपको मैं ध्यान से बता रहा हूँ, तो ध्यान से सीखिए इसका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहला आपका जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपका स्कूल कोड में आपको जानकारी भरे होंगे, तो सबसे पहले आप देख लिए होंगे कि आपका स्कूल कोड भर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ऐसे छात्र हैं जिसका कैपिटल स्मॉल में भी भरते हैं तो आ जाता है। मैं से एक छात्र का यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ, मैं अपना इसका कैपिटल में भरा था और यहाँ पर देखिए एक स्मॉल में भर रहा हूँ, तो इसका भी आ जाएंगे। और इसका कैपिटल में भरेंगे तो इसका सोल्यूशन नहीं, अर्थात कि इसका डाउनलोड नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए सभी डाटा यहाँ पर आपके सामने बता देने जा रहा हूँ। इस यहाँ पर एक छात्र का यहाँ पर भर रहा हूँ, आपके सामने लाइव आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सभी चीज़ इसका भर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर सभी डाटा इसका भर कर आपको दिखा देने जा रहा हूँ किस प्रकार से इसे डाउनलोड किया जाता है। और उसके बाद किस
प्रकार से इस का मैं डाउनलोड कर आपके सामने सभी चीज़ यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्लियर देखिए, फिर इसका नाम, फिर इसका फादर का नाम लिख लेंगे, फिर इसके बाद सभी डाटा यहाँ पर भरने के बाद भी इसका डाउनलोड मैं यहाँ पर करके मैं आपको एक कैपिटल में दिखाया और एक आपको स्मॉल में भी आपको यहाँ पर भरकर दिखा देने जा रहा हूँ किस प्रकार से इसे डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, इसको डाउनलोड किस प्रकार से इसे करना होगा। तो आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह सभी चीज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसी प्रकार से जैसे आप सिलेक्ट किए हैं और उसके बाद आपको स्कूल कोड यहाँ पर चलिए, स्कूल कोड वगैरह सभी चीज़ का जानकारी सही भरने के बाद आपको क्या करना है, सभी डाटा सही भरने के बाद आपको सही से देख लेना कि कहीं पर आपका स्पेस वगैरह तो नहीं है। उसके बाद ही आपको डाउनलोड करना है। सिंपल सा इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिए नो डाटा फाउंड, यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो गया। तो इसी प्रकार से आप क्लियर देख पा रहे होंगे, किसी का स्मॉल में हो रहा है, किसी का कैपिटल में हो रहा है। तो मैं आपको क्लियर दोनों प्रॉब्लम आपको बताया। तो आपको क्या करना है, जब भी आप डाउनलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले ये भी देख लीजिए कि आपको यहाँ पर जो आप नाम भरे हैं, इसके बाद स्पेलिंग में अगर आप 1 से 2 बार ज़्यादा क्लिक मार देते हैं, अर्थात कि स्पेस दे देते हैं, तब पर भी आपको डाउनलोड नहीं होगा। और काफ़ी छात्र का ऐसे है कि यहाँ पर 1 से 2 बार वो आप अगर क्लिक कर देते हैं तो उसका डाउनलोड नहीं होगा। और किसी छात्र का आपको कैपिटल भरना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको क्लियर समझिए, स्कूल कोड भरेंगे, इसमें आपको एक बार आपको स्मॉल में नाम देकर देखना है और इस बार एक कैपिटल में नाम, अर्थात कि कैपिटल अक्षर में नाम लिखेगा, स्मॉल अक्षर में नाम लिखेगा और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।